अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं जिन्हें उनकी असली शक्ल व सूरत में देखना अंबिया कराम के अलावा किसी और के लिए मुमकिन नहीं। यही वजह है कि हमारे इर्द-गिर्द लातादाद फ़रिश्ते अपने कामों में मसरूफ़ हैं, मगर हमें वो दिखाई नहीं देते। अगर वो इंसानी शक्ल में इख्तियार कर लें और हमारे सामने आ जाएँ तो फिर उन्हें देखना मुमकिन है। इंसान की निस्बत फ़रिश्ते अज़ीम मखलूक हैं और उनमें भी छोटे हैं और बाज़ बड़े। फरिश्तों में बाज़ के 2 पर हैं और बाज़ के 600 पर हैं। कुरान में इरशाद पाक है कि अल्लाह ताला के लिए तमाम तारीफ़ें हैं जो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है और 2-2, 3-3, 4-4 परों वाले फरिश्तों का अपना कासिद बनाने वाला है। बाज़ रवायात के मुताबिक जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर देखे गए हैं और हर पर ने आसमान को घेर रखा है। उनके परों से मुख्तलिफ रंग और कीमती मोती बिखर रहे हैं। वो फरिश्ते जिन्होंने अर्श उठा रखा है, उनके कदो कामत के बारे में सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्श को उठाने वाले फरिश्तों में से एक फरिश्ते के बारे में मुझे ये बताने की इजाज़त दी गई है जिसके पाँव सबसे निचली 7वीं ज़मीन में हैं और उसके कंधों पर अर्श है। उसके दोनों कानों और कंधों के दरमियान इतनी दूरी है कि उसे तय करने के लिए परिंदे को 700 साल की परवाज़ चाहिए। वो फरिश्ता कहता है, या अल्लाह, तू पाक है जहाँ भी है और जहाँ भी हो। फरिश्तों की ज़रूरियात। अल्लाह ताला ने फरिश्तों में शादी ब्याह की हाजत नहीं रखी, इसी तरह उन्हें खाने पीने से भी बेनियाज कर दिया है। इसकी वजाहत कुरान मजीद में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़ये से होती है, जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए तो आप अलैहिस्सलाम के लिए फ़ौरन गोश्त लेकर आए, मगर उन्होंने उसे तनावल से इनकार किया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बीमारी, सुस्ती, काहली, दुख तकलीफ़, थकावट, उकताहट वगैरह से महफूज रखा है। वो दिन रात फ़कत अल्लाह की इताअत में अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। कुरान मजीद में बयान हुआ है कि आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है उसी का है और जितने उसके पास फरिश्ते हैं वो उसकी इबादत ना सरकशी करते हैं और ना थकते हैं। वो दिन और रात अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और ज़रा सी भी सुस्ती नहीं करते। फरिश्ते तकरीबन आम तौर पर आसमानों में रहते हैं, जो सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ़ कामों के लिए ज़मीन पर उतरते हैं और फिर वापस आसमान पर चले जाते हैं। कुरान मजीद में एक और मकाम पर फरिश्तों की ये बात मज़कूर है, हम तेरे रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरते। अगर बात की जाए फ़रिश्तों की तादाद की, तो फ़रिश्तों की तादाद कितनी है उसके बारे में कोई तफसील नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, तेरे रब के लश्करों को उसके सिवा और कोई नहीं जानता। बाज़ अहादीस से मालूम होता है कि फ़रिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बल्कि अंदाज़ा होता है कि इंसानों और जिन्नों से भी उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमानों में कहीं 4 उंगलियां जगह भी ऐसी नहीं जहाँ कोई ना कोई फ़रिश्ता सजदा ज़ेर ना हो। सुभान अल्लाह। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ जहन्नम को इस हाल में लाया जाएगा कि उसकी 70 लगामें होंगी और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो उसे खींच कर ला रहे होंगे। फरिश्तों की एक ख़ास अहमियत ये भी है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी शक्ल व सूरत के अलावा कोई और सूरत इख्तियार नहीं कर सकते। ये सूरत किसी ऐसे इंसान की भी हो सकती है जिसे देखने वाले पहचान लें। इंसानों के अलावा किसी और जानदार की सूरत अख्तियार करने की फ़रिश्तों को ताकत नहीं है। इसके बारे में कुरान और सुन्नत में कोई सराहत या ज़िक्र नहीं मिलता, अलबत्ता उनकी इंसानी शक्ल इख्तियार करने के वाक़यात ज़रूर मिलते हैं, जिनसे ये अंदाज़ा होता है कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से दीगर शक्लें भी इख्तियार कर सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ते इंसानी शक्ल में आए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन फ़रिश्तों को पहचान न पाए। फिर फ़रिश्तों के बताने पर आप अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि ये इंसान नहीं बल्कि फ़रिश्ते हैं। सैयदा मरीम अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम सिवाय 2 मरतबा के हर मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए। सुभान अल्लाह।
اگر بات کی جائے فرشتوں کی طاقت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں اور جنوں سے کئی گنا زیادہ قوت اور طاقت عطا کر رکھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کے مقام پر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی تو آپ علیہ السلام پر وہاں کے لوگوں نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ تو اس مقام پر سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا ہے، جو انہوں نے آپ کے خلاف اقدام کیا وہ بھی دیکھ چکا۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ ان لوگوں کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ مخاطب ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، پھر عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ جو حکم دیں میں اس کی تعمیل کروں گا، اور اگر چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑ کو ان پر لا کر ملا دوں جن سے یہ پس جائیں گے۔ اسی طرح جبریل علیہ السلام کی قوت و طاقت کے بارے میں قرآن مجید میں ہے، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردست طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زوراور ہے۔ فرشتوں کا نظم و ضبط، فرشتے اپنے ہر کام میں نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں، جس میں کسی قسم کی کمی بیشی یا سستی اور کاہلی وغیرہ کے مظاہرہ نہیں کرتے۔ جن فرشتوں کی جب اور جہاں ڈیوٹی ہوتی ہے وہ اس وقت وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اسے احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح انسانوں کی پیدائش اور موت کے وقت مختلف مراحل ہوتے ہیں، فرشتوں کے لیے یہ مراحل نہیں ہیں، یعنی دنیا میں انسان پیدا ہوتے ہیں اور پہلے موجود انسان فوت ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا تب سے وہ زندہ ہیں اور قیامت قائم ہونے تک، جب تک اللہ پاک چاہیں وہ زندہ رہیں گے، تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں انہیں احسن طریقے سے وہ پورا کرتے ہیں۔ لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو یہ فرشتے بھی موت سے دوچار ہوں گے۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز زندہ نہ رہے گی۔ اسی صورتحال کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا، زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے وہی باقی رہے گی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، ہر نفس کو مرنا ہے،